अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चौधरी निसार अली ख़ान कल पंजाब असम्बली का हल्फ तो उठाने जा रहे हैं, लेकिन हल्फ के हवाले से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चौधरी निसार अली ख़ान का हल्फ रुकवाने की कोशिशें हो रही हैं, शुरू हो गई है कि चौधरी निसार अली ख़ान का किसी सूरत भी हल्फ को रोका जाए कि हल्फ न उठाएं, और ताकि इनका हल्का जो है वो खाली कराया जाए, इनको डी-सीट कराया जाए। उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके कानूनी जवाज़ तलाश किए जा रहे हैं। वज़ारत कानून के हवाले से ख़बरें आ रही हैं कि पंजाब की वज़ारत कानून जो है इस मामले में इंटरेस्टेड है, और इसके अलावा जो स्पीकर ऑफिस है उसके हवाले से भी बताया जा रहा है कि स्पीकर ऑफिस ने भी कहा है, स्पीकर ऑफिस के ज़राए जो हैं वो कह रहे हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब के ऑफिस के ज़राए के हवाले से ख़बरें चल रही हैं कि उन्होंने भी कहा है कि 3 साल के बाद चौधरी निसार अली ख़ान का हल्फ जो है वो नहीं हो सकता या नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही है। ये बहुत बड़ी ख़बर है। क्या कहानी है, पीछे कौन है इस हल्फ रुकवाने के? और चौधरी निसार अली ख़ान ने ख़ुद अभी तक जो ख़बरें चल रही थीं वो ज़राए के हवाले से सारे लोग चला रहे थे, वीलॉग्स कर रहे थे, टीवी टॉक शोज़ हो रहे थे, ख़बरें रिपोर्ट हो रही थीं, लेकिन चौधरी निसार अली ख़ान ने कोई एक बात भी नहीं की थी। लेकिन आज चौधरी निसार अली ख़ान ने बयान जारी किया है बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर मेरे पास भी आया है हल्फ के हवाले से कि वो हल्फ उठाने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो सारे जवाज़ उसमें उन्होंने बयान किए हैं। मैं चौधरी निसार अली ख़ान का बयान मुख्तसर जो है वो भी आपको पहले वो पढ़ कर सुनाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि चौधरी निसार अली ख़ान का हल्फ रुकवाने की कोशिशें क्यों हो रही हैं, और इसके पीछे किसकी कोशिशें हैं, कौन चाहता है कि चौधरी निसार अली ख़ान का हल्फ ना हो। तो जी ये चौधरी निसार अली ख़ान का बयान मेरे पास आया है। चौधरी निसार अली ख़ान के जो करीबी दोस्त हैं उनकी तरफ से ये जारी किया शेयर किया गया है। लेकिन इसमें क्लियर कर दूं कि खाली पेपर पे है, लिखा हुआ है, कोई लेटर पैड पे नहीं है चौधरी निसार अली ख़ान की, और ना ही इस पर चौधरी निसार अली ख़ान का दस्तखत है। सिर्फ़ चौधरी निसार अली ख़ान नाम कंप्यूटर से लिखा हुआ है। ये मेरे हाथ में मोबाइल में बयान है। अच्छा, तारीख़ भी नहीं लिखी, लेकिन जारी अब से कुछ देर पहले ही जारी किया है। इसमें कहा है जी पिछले चंद दिनों से मेरे पंजाब असम्बली के हल्फ उठाने या न उठाने के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें और कहानियाँ गर्दिश करती रहीं। मैंने इस बारे में न तो कोई बयान दिया और न ही मेरे किसी सेक्रेटरी या तर्जुमान ने इस पर लब कुशाई की, मगर इसके बावजूद कहानियाँ बनती रहीं। पिछले चंद हफ्तों से हलके के अवाम के साथ इंतहाई गुफ्तो शुनीद और बाहिमी मुशावरत के बाद मैंने ये फ़ैसला किया है कि पंजाब असम्बली के इजलास में मुअर्रखा 24/5/2021 यानी कल 24 मई 2021 यानी कल 24 मई को बरोज़ सोमवार लाहौर इंशाअल्लाह हल्फ लेने जा रहा हूँ। मगर हल्फ उठाने से कतई तौर पर मेरे मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। असम्बली से किसी किस्म की मराआत नहीं लूँगा, जिसमें तनख्वाह, TADA समेत मराआत और प्रिविलेजेस शामिल हैं। हल्फ उठाने का बुनियादी मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रकात को कंट्रोल करना है। ये अजीब मंतक होगी कि एक तरफ सीट छोड़ दी जाए और फिर दूसरी ही सांस में ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा भी लिया जाए। इलेक्शन का बाइकाट करना और मैदान खुला छोड़ना इससे भी बड़ी सियासी गलती होगी, ख़ास तौर पर जब आम इंतखाबात होने में 1.5-2 साल बाकी हों। मज़ीद बरां कोरोना की वबा और आवाम को बड़े इज्तिमाआत के हवाले से इस वबा से बचाने की ज़रूरत भी हमारे फ़ैसले पर असरअंदाज हुई। चौधरी निसार अली ख़ान, ये चौधरी निसार अली ख़ान का बयान है जी, जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने जारी किया है मीडिया को, और इसमें उन्होंने ख़ुद कहा है कि वो कल हल्फ उठाने जा रहे हैं
पंजाब असम्बली का। लेकिन बड़ी ख़बर ये भी आ रही है कि चौधरी निसार अली ख़ान का हल्फ रुकवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। वज़ारत कानून के लिए कहा जा रहा है कि वो इसमें पेश है और स्पीकर ऑफिस भी रोल प्ले कर रहा है। स्पीकर ऑफिस के साथ वज़ारत कानून के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने राब्ते भी किए हैं। चौधरी निसार अली ख़ान के हल्फ लेने के हवाले से अपडेट लिया है उनसे, और उनको ये भी डिस्कस किया गया है कि चौधरी निसार अली ख़ान ने 3 साल तकरीबन हल्फ नहीं लिया। अब 3 साल के बाद वो हल्फ उठाने आ रहे हैं, तो उनको ये 3 साल के बाद हल्फ नहीं उठाना चाहिए और नहीं उठा सकते वो। इस तरह की मतलब कानूनी एक वज़ारत कानून की तरफ से कानूनी जवाज़ ढूंढे जा रहे हैं। वज़ारत कानून के हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं ज़राए के हवाले से कि वज़ीर कानून जो है पंजाब के वो चौधरी निसार अली ख़ान के सियासी हरीफ भी रहे हैं। 83 से लेके 1983 में ज़िला काउंसिल का जो है लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन चौधरी निसार अली ख़ान से हार गए थे। राजा बिशारत साहब जो हैं वज़ीर कानून पंजाब, तो ये सियासी हरीफ भी रहे हैं और उनका शायद ये कहा जा रहा है कि उनका भी इंटरेस्ट है इसमें कि चौधरी निसार अली ख़ान हल्फ न लें और ताकि उनकी सीट को खाली करार दिया जाए, उनको डी सीट कराया जाए और वहाँ पे ज़मीनी इंतखाबात कराए जाएं और चौधरी निसार अली ख़ान को हरा कर इनसे ये हल्का जो है छीना जाए। ये कोशिश हो रही है पंजाब में। लेकिन इसमें अगर कोई कानूनी फ़र्ज़ करें कोई जवाज़ नहीं मिल रहा, कोई कानून में कोई रुकावट नहीं है, आइन और कानून इजाज़त देता है फ़र्ज़ करें वज़ारत अपना चौधरी निसार अली ख़ान को हल्फ 3 साल के बाद भी हल्फ उठाने के लिए, तो फिर एक और जवाज़ तलाश किया जाएगा या एक और कोशिश कहा जा रहा है कि करने की भी डिस्कशन की जा रही है कि जो आर्डीनेंस आया है कि 6 महीने के अंदर अंदर किसी भी मेंबर ने हल्फ उठाना है, नहीं तो वो डी सीट हो जाएगा। तो इस आर्डीनेंस का इंतज़ार किया जाएगा और चौधरी निसार अली ख़ान के हल्फ उठाने के मामले को डिले किया जाएगा, ताख़ीर में इसको तअत्तुल में डाला जाएगा ताकि ताख़ीर कराई जा सके और इसी तरह 6 महीने की जो आर्डीनेंस की मुद्दत है वो पूरी हो जाए, तो उसके बाद चौधरी निसार अली ख़ान को फिर हल्फ उठाने के बजाय उनको डी सीट किया जाए और उनका हल्का जो है खाली करा के वहाँ पे ज़मीनी इलेक्शन कराया जाए। ये कोशिशें हो रही हैं कि एक तो कानूनी जवाज़ ढूंढा जा रहा है कि कानूनी जवाज़ किसी तरह मिले कि 3 साल के बाद हल्फ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, और दूसरा अगर कोई कानूनी जवाज़ नहीं मिला, फ़र्ज़ करें कानून में कहीं रुकावट नहीं है, तो फिर चौधरी निसार अली ख़ान के हल्फ को डिले कराने की कोशिश की जा सकती है कि डिले किया जाए ताकि आर्डीनेंस नाफिजुल अमल हो जाए और चौधरी निसार अली ख़ान फिर हल्फ उठाने के बजाय डी सीट हो जाए। तो ये 2 किस्म की कोशिशें पंजाब में चौधरी निसार अली ख़ान के मुखालफिन की जानिब से सियासी हरीफों की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अभी चौधरी निसार अली ख़ान को ये इत्तला मिली है, कल ये कि ख़बरें चलना शुरू हो गई हैं सोशल मीडिया पे, ट्वीट वगैरह होना शुरू हुए हैं। चौधरी निसार अली ख़ान को मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान को ये जब दोस्तों ने इत्तला पहुँचाई कि ये ख़बरें आ रही हैं, तो चौधरी निसार अली ख़ान ने भी इस बात पे ज़ाहिर है थोड़ा सा सोचा कि वाकई ये इस तरह की कोशिश हो सकती है, या ज़ाहिर है चौधरी निसार अली ख़ान को ख़ुद को भी अगर ऐसी कोशिश हो रही होगी तो चौधरी निसार अली ख़ान को ये कैसे पॉसिबल है कि चौधरी निसार अली ख़ान को पता ही न चले। और इतना तो ज़ाहिर है पंजाब असम्बली में बहुत सारे मेंबरान, बहुत सारे हुकूमत में, नून लीग में ऐसे लोग होते हैं, काफ लीग में भी इवन, तो ऐसे लोग यकीनन होंगे जो चौधरी निसार अली ख़ान के साथ इन टच होंगे, राबते में होंगे और उनके साथ वो चीज़ें शेयर करते होंगे। तो ये ख़बर चौधरी निसार अली ख़ान के पास तो पहुंच गई होगी वैसे भी, लेकिन जो मीडिया में सोशल मीडिया के ज़रिए भी उनको ये इत्तला मिली है। तो चौधरी निसार अली ख़ान को भी इस मामले पे रिज़र्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि ये वाकई कोई रुकावट डाली जा सकती है।
लेकिन चौधरी निसार अली खान ने अनाउंस कर दिया है। अब चौधरी निसार अली खान के हवाले से सवाल ये पैदा होता है कि अब अगर जो पंजाब की वजारत कानून या स्पीकर ऑफिस अगर ये जवाज़ दे रहा है कि 3 साल के बाद वो हल्फ नहीं उठा सकते या नहीं उठाना चाहिए, उनको डी-सीट करना चाहिए, तो फिर 3 साल के लिए 3 साल तक किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, क्यों डी-सीट नहीं कर रहे थे। कौमी असम्बली को तो मैं इतना कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित को थोड़ा बहुत जानता हूँ, क्योंकि कौमी असम्बली में भी 18-20 साल से कवर कर रहा हूँ। कौमी असम्बली में यह है कि अगर कोई मेंबर मुतवातर 40 दिन इजलास से गैर हाज़िर रहे तो वो डी-सीट हो सकता है। यानी जो इजलास वर्किंग डेज़, जो इजलास जितने दिन चला है वो 40 दिन, यानी चलने वाला इजलास 40 दिन मुतवातर अगर गैर हाज़िर रहे तो कोई मेंबर अगर उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दे डी-सीट करने की, या स्पीकर नोटिस लें, स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरह का भी हो सकता है। लेकिन कोई अगर दरख्वास्त दे दे स्पीकर को कि ये फ़लाँ मेंबर चौधरी निसार अली खान या शाकिर सोलंकी या फ़लाँ मेंबर ये 40 दिन से मुतवातर गैर हाज़िर रहे हैं, लिहाजा इनको डी-सीट किया जाए, तो स्पीकर के पास ये अख्तियार है कि उनको डी-सीट कर सकते हैं, हल्का उनका नशस्त जो है खाली कर सकते हैं। ये कौमी असम्बली में है। मेरा ख़्याल है, मैंने कुछ दोस्तों से भी चेक किया तो सूबाई असम्बली का भी इसी तरह का ही शायद है। तो 3 साल का तो नहीं होगा ना, कि ऐसा तो मुश्किल होगा कि 3 साल के लिए मर्ज़ी हो किसी मेंबर की हल्फ न उठाए तो न उठाए। लेकिन वजारत कानून ने या स्पीकर ऑफिस ने पंजाब असम्बली की परवेज़ इलाही साहब के ऑफिस ने 3 साल तक चौधरी निसार अली खान को डी-सीट क्यों नहीं किया था। अब अगर उनके हल्फ में अगर एतराज़ किया जा रहा है हल्फ उठाने पे, या उनको हल्फ उठाने में रुकावट डालने की अगर कोशिश की जा रही है, तो फिर ये 3 साल क्यों ऐसी कोशिश नहीं की गई थी उनको डी-सीट करने की जो अब की जा रही है। मेरा ख़्याल है ये अगर कानून में है इस तरह का 40 दिन का, तो फिर पहले ही कार्रवाई 40 दिन के बाद मुतवातर इजलास गैर हाज़िर रहे तो जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जब चौधरी निसार अली खान अपने जिस तरह उन्होंने बयान में ज़िक्र किया है कि मैं हल्के की जो सियासी हालात हैं और तकाज़े हैं उनको मद्देनज़र रख कर ये मैंने फ़ैसला किया है कि हल्फ उठाना चाहिए, और अगर मैं नशस्त खाली करूँगा तो फिर दोबारा भी इलेक्शन मैंने या मेरे बेटे ने या किसी ने तो लड़ना है ना मेरी तरफ से। तो ये तो अजीब मंतक होगा ना कि मैं एक दिन नशस्त खाली करूं, फिर दूसरे दिन उसी सांस में जो है ज़िमनी इलेक्शन में उसी हल्के में दोबारा इलेक्शन लड़ूं, तो फिर खाली करूं ही क्यों। और दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन न लड़ूं तो ये सियासी मैदान खुला छोड़ देना उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया है, और ज़ाहिर है हल्के के अवाम के और मुअज़्ज़िज़ीन की मुशावरत के साथ उनके साथ मैंने डिटेल डिस्कशन की है कि क्या करना चाहिए, हल्फ उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। तो लोगों के मशवरे के साथ, मुअज़्ज़िज़ीन के, वोटर्स के मुशावरत के साथ मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं हल्फ उठाने जा रहा हूँ। लेकिन 3 साल के बाद वो जा रहे हैं, तो अब उनके हल्फ में गड़बड़ ये हो सकती है, इसके चांसेस मौजूद हैं। हो सकता है कि कानून में कोई रुकावट न हो तो फिर हुकूमत कुछ न कर पाए, लेकिन अभी तक ख़बरें ये आ रही हैं। हो सकता है कल चौधरी निसार, ये फ़ाइनल कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कोशिशें हैं, और फिर ज़ाहिर है चौधरी निसार अली खान, आपको पता है, सबको पता है, चौधरी निसार अली खान ताकतवर सियासतदान है, और चौधरी निसार अली खान फ़ौजी फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं। भाई उनके जो हैं चौधरी इफ्तिखार जो हैं वो जनरल रहे हैं, रिटायर्ड। तो चौधरी निसार अली खान के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। ज़ाहिर है चौधरी निसार अली खान के हवाले से बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी बड़ा आशीर्वाद होता है उन पर इस्टेब्लिशमेंट का, रावलपिंडी का। तो चौधरी निसार अली खान ज़ाहिर है अब हल्फ उठाने जा रहे हैं,
تو میرا خیال ہے اتنے طاقتور شخص اس طرح تو نہیں جا رہے ہوں گے نا کہ بس چلے گئے اور انہوں نے واپس کر دیا. ایسے تو نہیں ہے نا کہ چودھری نثار علی خان کو واپس کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن پرویز الہی کا معاملہ کیا ہے؟ پرویز الہی کا ایشو یہ آتا ہے کہ پرویز الہی شاید چودھری نثار علی خان سے پریشان ہے کہ چودھری نثار علی خان آئیں گے پنجاب اسمبلی میں اسپیکر ہوں گا تو وقتہ ڈال سکتے ہیں اسپیکر کو بھی کسی بھی وقت، اور وزارت اعلیٰ کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کے لیے. تو چودھری پرویز الہی خود جب کہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں پہلے دن سے، تو یہ ساری کہانیاں جو ہیں چودھری نثار علی خان کے حوالے سے چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ بھی شاید لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی خوفزدہ ہیں کہ اگر وزیر اعلیٰ نہ بھی بنے، فرض کریں وزیر اعلیٰ بن گئے تو میرا پتہ تو کٹ گیا نا، وزیر اعلیٰ کی امیدواری تو کی لسٹ تو ختم ہو گئی پھر. اور اگر وزیر اعلیٰ نہ بھی بنے، صرف ممبر کے طور پر بیٹھے رہیں اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، تو اسپیکر کو ظاہر وقتہ ڈال سکتے ہیں چودھری نثار علی خان. دوسری بات، تیسری بات یہ امپارٹنٹ بات ہے کہ چودھری نثار علی خان نے بیان میں یہ کہا ہے کہ جی میں کسی قسم کی مراعات نہیں لوں گا. یہ پہلے ایڈوانس میں کہہ دیا. مجھے لگ رہا ہے کہ چودھری نثار علی خان کو ہو سکتا ہے یہ جو اطلاع ملی ہے کہ بھئی حلف میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، اور تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ میں اعلان ہی کر دوں کہ بھئی مراعات، تنخواہ، ٹی اے ڈی اور باقی جو پریویلیجز ہیں وہ میں نہیں لوں گا. یہ اعلان پہلے ہی چودھری نثار علی خان نے کر دیا ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں، کل ہونے کے لیے حلف تو ہو بھی سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ حلف نہیں ہوگا. کل وہ جا رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چودھری نثار علی خان نے جاری کیا ہے بیان خود اپنا، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ کل وہ 25 مئی کو پنجاب اسمبلی کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں. لیکن جو ان کے حلف میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب دیکھتے ہیں کل وہ حلف اٹھاتے ہیں یا حکومت کی طرف سے یا وزارت قانون کی طرف سے، اسپیکر آفس کی طرف سے کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، قانونی کوئی رکاوٹ آتی ہے، یا آرڈیننس کا بہانہ بنا کے آرڈیننس کو نافذ العمل ہونے تک اس کو ڈیلے کراتے ہیں. کیا ہوتا ہے، جو بھی اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.